हेलो डियर स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस मैथ्स एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंतर्गत 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सामान्य रबड़ विद्युत रोधी होता है, किंतु वायुयान के रबड़ अर्थात उसका टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो वायुयान होता है वो पृथ्वी में लैंडिंग के समय वायुयान के टायर अर्थात उसका रबड़ एवं पृथ्वी इन दोनों के मध्य तीव्र घर्षण होता है। तीव्र घर्षण होने के कारण टायर है वो फटने का डर रहता है, इसीलिए उसको चालक बनाया जाता है। अब चालक बनाने से होता ये है, टायर पहले से आवेशित होता है। जैसे ही वो पृथ्वी के संपर्क में आता है, अपना संपूर्ण आवेश पृथ्वी को दे देता है, जिसके कारण टायर फटने का डर नहीं रहता है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियां लगी हुई होती है, क्यों? तो होता ये है, वाहन जब भी जाते रहता है, वाहन रहता है वो गतिशील अवस्था में रहता है, तो वाहन के बॉडी और सामने से वायु इन दोनों के बीच तीव्र घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण इसके बॉडी होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। अब वाहन की बॉडी आवेशित है, तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ रहता है उसको जलने का खतरा रहता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पृथ्वी को स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियाँ लगाई जाती है। जब भी वाहन की बॉडी आवेशित होगा, तो ये रस्सी के माध्यम से वो पृथ्वी में चला जाएगा। जितना भी आवेश यहाँ उत्पन्न होगा, वो आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, जिससे ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षित रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आवेश का मान यहाँ पर दे दिया है Q इक्वल एक कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन की संख्या का गणना करना है, तो आवेश के क्वांटमीकरण से जानते हैं Q होता है आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इक्वल 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। क्यू का वैल्यू दे दिया है 1 कूलम्ब, क्यू इक्वल 1। एन का वैल्यू निकालना है, ई का वैल्यू दे दिया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। एन का वैल्यू निकालना है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो एन इक्वल गुणा का पक्षांतर डिवाइड में जाता है, तो 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब यहाँ से 10⁻⁻19 को
ऊपर ले जाते हैं। तो n इक्वल 1, इसको ऊपर ले जाने से जो भी पावर में माइनस रहता है वो प्लस में आ जाता है, और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो माइनस में दिया है वो प्लस होने वाला है। नीचे में 1.6 बचा हुआ है। अब 1 इंटू 10 की पावर 19 को हम लोग 10 का पावर 1 इंटू 10 का पावर 18 भी लिख सकते हैं। 10 दोनों में दिया हुआ है, तो पावर है वो जुड़ता है। तो 18 में 1 को जोड़ने से 19 ही मिलेगा। n इक्वल 10 एकम 10 इंटू 10 की घात 18 दिया है। नीचे में दिया है 1.6। अब 10 को 1.6 से भाग देते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 1.6। अगर इस दशमलव को हटाना चाहते हो तो एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक में एक ज़ीरो लगा देना है। 10 दाम हो गया 100। अगर 16 का गुणा 10 के साथ करते हैं तो होगा 160। एक संख्या के बाद दशमलव लगा था तो ज़ीरो के बाद दशमलव लगा देते हैं, और जीरो के बाद जब भी दशमलव लगता है तो ज़ीरो का वैल्यू नहीं रहता। तो 100 का भाग हम लोग 16 के साथ देते हैं। 16 छक्के होता है 96। 100 में 96 को माइनस करता हूँ तो बचेगा यहाँ से 4। दशमलव लगा देते हैं तो दशमलव लगने से ये हो जाएगा 40। 16 दूनी होता है 32। अब 40 में 32 को माइनस करने से 8 आता है। दशमलव लगा है तो एक जीरो फिर से बढ़ेगा। 16 पंचे होता है 80। तो यहाँ से आंसर आया है 6.25। यदि इसको काटता हूँ तो n इक्वल, इसको काटने से आंसर आया है 6.25 गुणा 10 का पावर 18। ये बन जाएगा हम लोग का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है n अर्थात नाइट्रोजन नाभिक पर कुल कितना आवेश होगा गणना कीजिए। n से यहाँ पर तात्पर्य है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। परमाणु क्रमांक 7 होता है तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगा। और आवेश की गणना कीजिए बोला है, तो आवेश के क्वांटमीकरण से जानते हैं हम लोग कि आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E इक्वल 1.6 गुणा 10 का पावर-19 कूलाम होता है। तो Q इक्वल इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है। तो 7 इंटू ई का वैल्यू दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 का पावर-19 कूलाम होता है। तो ई का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। 16 सत्ते 112 होता है। तो Q इक्वल 112, एक संख्या के बाद दशमलव लगा है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, गुणा
10 का पावर माइनस 19 है तो 10 का पावर माइनस 19 आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो ये यहाँ से उसका आंसर बन जाएगा। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माइक्रोकूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। तो यहाँ से आवेश का वैल्यू दे दिया है 1 माइक्रोकूलाम। तो आवेश जिसको क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, तो क्यू इक्वल 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। अब सभी को पता होना चाहिए कि माइक्रोकूलाम का वैल्यू 10 का पावर माइनस 6 होता है। तो क्यू इक्वल 1 का 1 माइक्रोकूलाम का वैल्यू 10 का पावर माइनस 6 है, इंटू माइक्रोकूलाम का वैल्यू रखते हैं 10 के पावर माइनस 6। अब आवेश के क्वांटीकरण से जानते हैं हम लोग कि आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो आवेश का वैल्यू यहाँ से दे दिया है, एक 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 इक्वल होगा n इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू ई का वैल्यू होता है ई इक्वल 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का वैल्यू होता है ये, तो ई का वैल्यू रखते हैं यहाँ से 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस 19। जब n का वैल्यू निकालना है तो 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस 19 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। अभी ये गुणा में है तो गुणा का पक्षांतर भाग में जाता है, तो n इक्वल 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6, तो 10 का पावर माइनस 6 ये नीचे जाएगा 1.6 गुणा 10 का पावर माइनस 19। अब 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले जाने से n इक्वल 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6 दे दिया है। अगर मैं 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर ले जाने से जो पावर में जो साइन रहता है, यदि साइन प्लस का रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस का रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस में है तो प्लस होने वाला है। नीचे में 1.6 बचा हुआ है तो 1.6 लिखते हैं। n इक्वल 1 इंटू, जब भी इंटू रहता है तो पावर रहता है वो जोड़ता है, तो -6 में प्लस करेंगे हम लोग 19 को, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 19 में 6 को माइनस करते हैं, तो 19 में 6 को माइनस करने से 13 मिलने वाला है। चिन्ह हमेशा बड़े का देते हैं, इसलिए यहाँ पर 19 बड़ा है तो प्लस का चिन्ह देंगे, बटे 1.6। अब 1/1.6 है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/1.6। अगर दशमलव हटाना है मेरे को, तो एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक में एक जीरो लगा देते हैं और ऊपर और नीचे के साथ इसका गुणा कर देते हैं, जिससे दशमलव हट जाता है। तो 10 एकम 10, 16 को गुणा 10 के साथ करूँगा तो 16 दाम 160 होता है। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। यदि दशमलव के बाद जीरो दिया है तो इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता। अब 16 का भाग मैं 10 के साथ करता हूँ, तो 16 का ऐसा पहाड़ पढ़ो कि 10 से ज़्यादा ना हो।
तो 16 शून्य 0 होगा। 10 में 0 को माइनस करता हूँ तो 10 का 10 ही मिलने वाला है। अब दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगाने से एक 0 बढ़ जाता है यहाँ। 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 16 छक्के 96 होता है। 100 में 96 को माइनस करने से 4 मिलता है, दशमलव लगा है इसीलिए एक 0 बढ़ेगा यहाँ से। 16 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना हो, तो 16 दूनी 32 होता है यहाँ। अगर मैं 40 में 32 को माइनस करता हूँ तो 8 बचता है, दशमलव लगाए तो एक 0 बढ़ेगा और 16 पंचे 80 होता है। तो 1/1.6 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर 0.625 आता है। तो n इक्वल इसको सॉल्व कर 0.625, इसको सॉल्व करने से आंसर 0.625 आता है। इंटू 10 का पावर 13 है तो इंटू 10 का पावर 13, ये यहाँ से इसका आंसर बनने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।